नमस्कार साथियों, मैं पूजा भलावी। आज मैं कुछ जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि जो कुछ सर्पों का अध्ययन होता है उनको ऑफियोलॉजी कहा जाता है। ऑफियोलॉजी, सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। और जो वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसिकल्चर कहा जाता है। छिपकलियों का जो अध्ययन है, छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। इसमें मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो जिसमें होता है उसको एनाटॉमी कहा जाता है। इसमें मानव के विकास रीति रिवाज आदि का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। और जो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिक से रोगों का उपचार करते हैं, कीमोथेरेपी कहलाता है ये विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगों से रोगों का उपचार करते चिकित्सा में कीमोथेरेपी। पर्यावरण संबंधी अध्ययन इकोलॉजी, महामारी व उनके उपचार का अध्ययन एपिडीमियोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। वृक्षों को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन एक्सवायोलॉजी कहलाता है। वृद्धावस्था संबंधी तथ्यों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। पानी से रोगों का उपचार संबंधी अध्ययन हाइड्रोपैथी कहलाता है। स्त्रियों में पाई जाने वाली ब्रेस्ट कैंसर की जांच संबंधी अध्ययन मैंगोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राणियों व पौधों की संरचना, प्रकार, रूप आदि का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका या नाड़ियों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अंकों का अध्ययन न्यूमरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका या नाड़ियों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अंकों का अध्ययन न्यूमरोलॉजी। फल फूल साग सब्जी का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट उत्पादन सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन संबंधी एपीकल्चर। दांतों का अध्ययन संबंधी